नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 30 जून 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों की 15 मिनट की एक क्लास और इससे बाहर आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। तो शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर उषा ठाकुर को। किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को है जो साथियों 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। उषा ठाकुर को हिंदी संवाद कार्यक्रम में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के चलते साथियों इन्हें 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहेगा किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को है जो साथियों सम्मानित किया गया है। ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार है जो किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों संजना ठाकुर ने। आपसे पूछा है कि हाल ही में 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा संजना ठाकुर के द्वारा साथियों 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता गया है। संजना ठाकुर 26 वर्षीय मुंबई की ये लेखिका है साथियों। उन्होंने 27 जून को लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 की विजेता के रूप में ये साथियों सामने आई है। संजना की जो कहानी है जिसका शीर्षक है ऐश्वर्या राय, जो बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के नाम से है, जो पारंपरिक गोद लेने की कहानी को नए तरीके से जो रचती है। तो ये इंपॉर्टेंट है रहेगा कि हाल ही में 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता? संजना ठाकुर ने जीता। और साथियों जो इनकी कहानी है जिसका शीर्षक क्या है? ऐश्वर्या राय है और बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के नाम से है। जो साथियों इस कहानी के अंदर है क्या? तो जो पारंपरिक गोद लेने की कहानी को नए तरीके से साथियों ये रचती है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता? संजना ठाकुर के द्वारा जीता गया। ये अपने को याद रखना है। देश के विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विक्रम मिश्री साथियों देश के विदेश सचिव बने हैं। 3 बार पीएमओ में काम कर चुके विक्रम मिश्री भारत के अगले विदेश सचिव होंगे। देश के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले कार्यालय पीएमओ से लेकर विदेश मंत्री के कार्यालय और बीजिंग में राजदूत पद तक रहे मिस्री ने साथियों अतीत में भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण विदेशी संबंधों का जो संभाला है। यानी साथियों इनको लंबा ही एक्सपीरियंस है और इनको साथियों अब एक नई जिम्मेदारी दी गई है। देश के विदेश सचिव के रूप में साथियों कौन चुने गए हैं? तो आंसर हो जाएगा विक्रम मिस्री साथियों देश के विदेश सचिव के रूप में चुने गए हैं। 3 बार पीएमओ में काम कर चुके हैं साथियों। इसके अलावा देश के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले कार्यालय पीएमओ से लेकर विदेश मंत्री के कार्यालय तक साथियों इन्होंने कार्य किया है। तो इम्पोर्टेंट है रहेगा कि देश के विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विक्रम मिस्री को साथियों विदेश सचिव बनाया गया है। अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो आंसर हो जाएगा एस जयशंकर प्रसाद करेंगे। अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? एस जयशंकर प्रसाद हैं जो साथियों अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में है जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अगले सप्ताह होने वाले संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है साथियों? रणधीर जायसवाल ने मीडिया से कहा कि शिखर सम्मेलन में 3 से 4 जुलाई तक कजाकिस्तान के अंदर साथियों ये होना और इसके अंदर साथियों अपना जो भारत देश का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए एस जयशंकर प्रसाद के द्वारा साथियों इसके अंदर है जो अपना नेतृत्व है जो किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि संघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करने कौन जा रहे हैं? तो विदेश मंत्री साथियों डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जी जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? तो टाटा ग्रुप। आपसे पूछा है कि भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप है जो साथियों भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में शामिल टाटा ग्रुप ने
एक बार फिर साथियों एक बड़ी उपलब्धि हासिल है की है। दरअसल ब्रॉड फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट में एक बार फिर से टाटा सुमो को भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बताया गया है और दूसरे पायदान पर साथियों इन्फोसिस को रखा गया है। तो ये दोनों चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि भारत का सबसे वैल्यूबल ब्रांड कौन सा बना है, तो आपका आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप है जो साथियों भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। देश के सबसे पुराने कारोबारी के रूप में साथियों आपको पता है टाटा ग्रुप को जाना चाहता है और हाल ही की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है और दूसरे स्थान पर आपसे पूछे तो साथियों इन्फोसिस को रखा गया है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला स्थान और दूसरे स्थान के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है, तो शेफाली वर्मा बनी है साथियों। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी, शेफाली वर्मा। 20 साल की शेफाली ने सिर्फ 194 गेंदों पर अपना दोहरा शतक पूरा कर सदरलैंड को पीछे छोड़ा। ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी ने इसी साल शुरुआत में दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ साथियों 248 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था और शेफाली वर्मा ने भी साथियों दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ ये दोहरा शतक बनाया है। पहले जो सबसे तेज दोहरा शतक था साथियों महिला क्रिकेट के अंदर वो 248 गेंदों का था, उसको तोड़ दिया है साथियों शेफाली वर्मा ने। उन्होंने मात्र 194 गेंदों में साथियों ये दोहरा शतक पूरा किया है। तो ये क्वेश्चन साथियों पूछा जा सकता है। हमने पीछे जो एमपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था साथियों उसके अंदर पूछा गया था खेल खिलाड़ी से, जो सीरीज हुई थी भारत और इंग्लैंड के बीच, उसमें पूछा था कि भारत ने इसको कितने के अंतराल से जीता, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथियों शेफाली वर्मा ने किसके खिलाफ है, तो आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ है, जो साथियों उन्होंने 194 गेंदों में है जो अपना दोहरा शतक पूरा किया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास प्रशिक्षण कहाँ किया गया, तो आंसर हो जाएगा ओडिशा के अंदर किया गया। कि हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण कहाँ किया गया, ओडिशा के अंदर किया गया। यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा साथियों ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में है जो किया गया। एक्सपेंड नेपल एरियल टारगेट एक कम लागत वाला प्रतिस्थापन योग्य ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन है जिसका उपयोग हवाई खतरों का अनुकरण करने तथा सैन्य प्रशिक्षण परीक्षण और मूल्यांकन गतिविधियों को सक्षम करने के लिए किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास प्रशिक्षण कहाँ किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर है जो साथियों इसका प्रशिक्षण किया गया है। हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहले उन्नत एआई सिस्टम को कहाँ शुरू किया गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। एआई से साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको याद रखने हैं साथियों। टीचर भी आ चुकी है अब, वो भी आपको पता है कि केरल के स्कूल के अंदर है जो लॉन्च किया जा चुका है। आपसे पूछा है कि जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहले उन्नत एआई सिस्टम को कहाँ शुरू किया गया, तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है ये, तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर है साथियों, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र में इसी को लेकर महाराष्ट्र में साथियों एआई को लेकर एक नया कदम उठाया गया है। पेच बाग अभियान में जंगल की आग का पता लगाने के लिए एक एआई आधारित प्रणाली है जो शुरू की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि जंगल की आग का पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई सिस्टम को कहाँ शुरू किया गया है, तो पेच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर है जो साथियों इसको शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो साथियों लगातार है जो इसका जो अपने यूज में है जो लगातार बढ़ती जा रही है। व्हाट्सएप के भी नई पिक्चर इसके अंदर आ गए हैं, यानी देखते हैं आगे आगे क्या होता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने किसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया है, तो तुर्की को। एफ यानी तुर्की, तुर्की को भी ग्रे सूची से हटा दिया क्योंकि उन्होंने धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने में अपने प्रयासों में पहचानी गई कमियों को दूर कर लिया है। अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने इस निर्णय के बाद कहा कि हमारे द्वारा अपनाए गए अच्छे उपायों के कारण तुर्की को है जो साथियों ग्रे सूची से है जो हटा दिया गया है। तो तुर्की को है जो साथियों ग्रे सूची से हटा दिया गया है। इसके अंदर साथियों जो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल है इसके अंदर होता है क्या साथियों, इसके अंदर जो आतंकवाद की जो फंडिंग होती है उसको रोकने के लिए ये कार्य करता है। यानी साथियों उसका जो प्रमुख कार्य होता है वो जो आतंकवाद की गतिविधियां होती हैं
उनको रोकने के लिए किया जाता है। और इसके अंदर साथियों जमैका को भी है जो इसके अंदर, तुर्की और जमैका दोनों को है जो साथियों इसके अंदर है जो पहले ग्रे लिस्ट में थे, इनको अब हटा दिया। यानी पहले इनको ये आशंका थी कि तुर्की और साथियों ये जो जमैका थे वो इसके अंदर है जो आतंकवाद को फंडिंग देते हैं। और इससे पहले साथियों पाकिस्तान को और संयुक्त अरब अमीरात को भी साथियों फरवरी 2024 के आसपास है जो इनको भी ग्रे सूची से हटा दिया गया था। तो अब हाल ही के अंदर तुर्की और साथियों जमैका को है जो ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहेगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने किसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया, तो आंसर हो जाएगा तुर्की को है जो साथियों बाहर कर दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा जाएगा। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने किस राज्यसभा सांसद का निलंबन है जो रद्द की घोषणा है जो की है, तो आंसर हो जाएगा साथियों संजय सिंह है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह का निलंबन भी रद्द करने की घोषणा की है। श्री संजय सिंह को साथियों 24 जुलाई 2023 में विशेष अधिकार समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक सदन की सेवाओं से निलंबित है जो कर दिया। तो इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा की विशेष अधिकार समिति ने किस राज्यसभा सांसद का निलंबन है जो रद्द की घोषणा की है, तो आंसर हो जाएगा संजय सिंह की। साथियों जो निलंबन की घोषणा हो चुकी थी उसको रद्द करने की है जो अब घोषणा है जो किसके द्वारा साथियों, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, जगदीप धनखड़ जी हैं, उनके द्वारा ये घोषणा कर दी गई है। ये आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं साथियों संजय सिंह, इनका जो निलंबन कर दिया गया था उसको अब रद्द करने की घोषणा है जो की जा चुकी है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। और अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पर भी पीडीएफ मिल जाएगी और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं इन्फ्यूजन नोट्स का। वहाँ पर आपको साथियों डेली क्लासेस व पीडीएफ भी मिलती रहेगी। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो हम भी उस पर साथियों मिलकर हैं जो कार्य करेंगे। करंट अफेयर्स को अपने साथियों कम समय में इस प्रकार से तैयार करेंगे कि अपना समय भी बचे और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है साथियों जो अपना गलत नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।